जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है एमएस ऑफिस की। तो आज हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं और मैं एक्सेल का आज आपको ओवरव्यू दूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझ लें, ये कॉलम्स कहलाते हैं, ये रोज़ कहलाती हैं, और ये जो आपका बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका, या कर्सर आपका जो बॉक्स है, ये इसकी एक लोकेशन होती है। जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये D और 5 कहलाएगा, और ये लोकेशन एग्जैक्ट आपकी D5 जो है वो हम लिख कर भी यहाँ पर D5 में जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें, ये क्या है, ये लोकेशन है E7, और ये यहाँ पर भी आपको E7 ये मिल रही है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ H10 देखें और एंटर कर दूं तो ये आपका जो बॉक्स है ये H10 पे आ गया। ठीक हो गया। एक्सेल बेसिकली जो है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कैलकुलेशन से रिलेटेड फार्मूले यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये काफ़ी बड़ी वर्कशीट है। ए से लेकर अगर मैं राइट पर जाऊं तो Z तक ख़त्म हो गई, फिर B, फिर C, फिर D। तो अगर मैं कंट्रोल और राइट प्रेस करूं तो XFD तक ये जाती है। और इसी तरह से अगर मैं डाउनवर्ड आना चाहूँ तो बहुत बड़ी शीट है ये, तो कंट्रोल डाउन बटन अगर मैं प्रेस करूं तो आप ये देखो कि तकरीबन 10 लाख के करीब रोज़ हैं। इस तरह से कंट्रोल अप एरो मैं प्रेस करता हूं तो हम टॉप पर चले जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस अप एरो या फिर कंट्रोल प्लस डाउन एरो। एक छोटी सी हम इसमें एक परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 5 है, और यहाँ पर इसको मैंने सम करना है, जमा करना है। कहाँ पर? F5 पर। 5 कहाँ लिखा हुआ है? E5 पर। और 2 कहाँ लिखा हुआ है? D5 पर। तो मैं यहाँ पर इक्वल, और ये देखें इस पर क्लिक कर देंगे या फिर लिख देंगे E5, एक ही बात है, E5 प्लस, और ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो E5 प्लस D5 दोनों आ गए, एंटर कर दिया तो 2 + 5 = 7। ये फार्मूला आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ देखो ये फार्मूला बार में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो उसका रिज़ल्ट है वो भी अपडेट हो जाएगा। कुछ शॉर्टकट्स हैं वो देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस और ये सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो डेट आ जाएगी कंट्रोल के साथ। और अगर यही मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ये प्रेस करूँगा मैं तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। यहाँ से मैं इनके जो कॉलम्स हैं उनको रिसाइज भी कर सकता हूँ ऐसे, और ये जो रोज़ हैं इनकी हाइट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर सीरीज़ चाहिए 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 100 तक मुझे लिखना है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और मैं यहाँ से अगर इसको, ये देखें मैं इसको प्लस पे मूव करता हूँ माउस को, ये कॉर्नर पे, तो ये एक प्लस का साइन है, ये थिक है, मोटा ज़रा साइन, और जब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो देखो ये बिल्कुल पतला सा साइन बन जाता है। ठीक है ना, थिन सा। तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो इसे कॉपी कर देगा। किसी भी चीज़ को हमने कॉपी करना हो तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग करता हूँ तो कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करूँगा तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो प्लस का साइन है ये मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, लुक एट दिस, प्लस के साइन के ऊपर टॉप राइट पे एक छोटा सा प्लस साइन भी जो है वो अपीयर होता है कंट्रोल के प्रेस करते ही।
तो कंट्रोल को दबा के रखूँगा और यहाँ से इसको मैं पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सीरियल्स बना देगा। जहाँ तक भी मैं इसको लेकर जाना चाहूँ, ठीक है, 16 तक आ गया और मैं यहाँ से दोबारा कंट्रोल प्रेस करके उसमें आगे ला सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6 इवन नंबर्स है ना ये, तो कोई से 2 नंबर इवन लिखें, दोनों को सिलेक्ट करें। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस वो ऑलरेडी जानता है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। तो इसी तरह से अगर मैं 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर्स, ठीक है ना, ये इवन नंबर्स हैं जिसको हम जुफ्त भी कहते हैं, ये ताक आदाद हैं जिनको हम ऑड नंबर्स भी कहते हैं। इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से ले आओ नीचे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं 1 और 1.5 करता हूँ तो ये डिफरेंस भी वो हमें इसी डिफरेंस के साथ वो आपको सीरियल जनरेट कर देगा, 1.5 फिर 2, 2.5। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 10, 20 ये डिफरेंस दे दूँ तो वो डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेगा। और मज़े की बात ये है कि अगर आपके पास ये 3 कॉलम्स हैं और मैं तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, तो हम देखेंगे कि एक ही वक्त में उसने तमाम कॉलम्स को फिल कर दिया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो मैं इस तरह से इकट्ठा भी इनको सेलेक्ट करके और इनको मैं फिल कर सकता हूँ। और एक शॉर्टकट है, दैट इज़ फॉर डेज़। जैसे मैं संडे लिखता हूँ तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ ऐसे ही, तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे उनको रिपीट करेगा। इनको हम, ये भी लिस्ट है आप डेज़ की। और इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ जनवरी, तो ये जनवरी को भी इसी तरह से मैं, ये नेम ऑफ मंथ्स को भी इसी तरह से मैं रिपीट कर सकता हूँ। इनके शॉर्ट वर्ड्स भी अगर लिखना चाहें, जैसे कि सन, जैसे कि जैन, तो ये शॉर्ट वर्ड्स को भी इस तरह से, ये देखो, इनके शॉर्ट्स को भी ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, रिपीट कर देता है। अब हम कुछ फार्मूले इसमें देखेंगे, सम के और एवरेज के, और इस तरह से। फार्मूला एंटर करने से पहले अगर आप ये देखें राइट साइड पे, आपको यहाँ पर आपको ये बिल्ट इन फार्मूले आपको यहाँ पर मिलते हैं। हम यहाँ से भी ले सकते हैं और हम इन फार्मूलों को ख़ुद से लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई हैं, तो अगर मैं इनको सम करना चाहूँ तो सम करने के 2 तरीके हैं। एक तो इक्वल करके और इन पे मैं क्लिक करता जाता हूँ और सम का बटन प्रेस करता जाता हूँ, प्लस का, और मैंने एंटर किया तो देखो ये 303 आ गया। लेकिन अगर ये ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो लिहाजा हम ये मैनुअल जो ये वाला तरीका है, जो ये वाला, ये 2 या 3 वैल्यूज़ पे तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूज़ पे अप्लाई इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल सम और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेंज है वो मैं रेंज ले लूँगा, या मैं इसको मैनुअली भी लिख सकता हूँ। जैसे कि इसने दिया ना G5:G10, ये G5 से लेकर और ये ये देखो ये 10, ठीक है। तो वो मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ और मैं आगे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो वही 303 इसका रिजल्ट आ जाएगा जो पहले आया था। तो इसी तरह से ये सम है, और सम की जगह, इसकी जगह मैं अगर एवरेज लिख दूँ, मैं जब किसी भी फार्मूले को एंटर करता हूँ तो वो आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। मैं कहता हूँ जी ये वाला, ठीक है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ये, अच्छा ये देखें एवरेज, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। ये आपको असिस्ट करता है, बताता है कि आपको कौन कौन से फार्मूले अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो 50.5 इसकी एवरेज आ गई। इसी तरह से यहीं पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम
वैल्यू ड्राइव करने के लिए, तो 23 इज़ द मिनिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ मिनिमम की जगह मैक्स लिख दूंगा MX, तो ये देखो जी 75 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट, कि टोटल नंबर काउंट करे कितने ये कितने यहाँ पर आदाद हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये 6 वैल्यूज़ हैं, तो उसने इनको काउंट कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पर इन फार्मूलों को यूज़ करते हैं। और भी देखें कौन से हैं जी, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मिन मैक्स, ठीक है। ये अभी हमने ये सारे के सारे फार्मूले हमने इनको देखा। ओके, अब ये फार्मूले हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक शीट है और ये शीट नंबर 1 है, राइट। और मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करके शीट नंबर 2 भी ले सकता हूँ, शीट नंबर 3 भी ले सकता हूँ, शीट नंबर 4 भी ले सकता हूँ। और इसी तरह से मैं इन पे राइट क्लिक करके इस शीट का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने नाम लिखा, ठीक है। और इसी तरह से मैं इस पे भी नाम लिख देता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ ठीक है। और इसी तरह से मैं इन शीट्स को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और इनको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। देखो मूव और कॉपी, ठीक है, और डिलीट और रीनेम और ये सारे काम हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको भी मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ। ये 2 शीट्स ये हैं, तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या मैं और फिर इन शीट्स को मैं इसको मैं उठा कर यहाँ ला सकता हूँ, यानी शीट्स की प्लेस को मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको इन चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे भी आपका ये सेल पॉइंटर होगा, जिस जगह पे भी होगा, वहीं से हम इसको टाइप करना या हम लिखना शुरू कर देते हैं। टेबल है और इसमें हमने फ्रूट कुछ डाले हैं, और ये फ्रूट कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, और कितना फ्रूट टोटल कितना बेचा, और उस प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें हम टेबल का भी देखते हैं कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे टेबल को, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये कुछ स्टाइल्स भी मिलेंगे, और फॉर्मेट टेबल, यहाँ से भी हम फॉर्मेट टेबल इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके, तो ये देखो ये टेबल का एक डिज़ाइन अप्लाई हो गया, राइट। और इसी तरह से मैं यहाँ से कोई और भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। कहाँ से? टेबल डिज़ाइन। तो अगर तो ये सिलेक्ट नहीं है टेबल, तो ये टेबल डिज़ाइन यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये टेबल डिज़ाइन आ जाएगा, और मैं यहाँ से ये टेबल्स के सारे डिज़ाइन वगैरह मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिंपली अगर हम करना चाहते हैं तो ये देखो, ये फॉन्ट में आ ये बॉर्डर्स में हम आते हैं, और मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ इसको। ऑल बॉर्डर्स का मतलब है हर जगह पे इसके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वगैरह ये बॉर्डर्स लगा देगा। ये पूरा जो टेबल है इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बॉर्डर से पकड़ के कहीं मैं मूव भी कर सकता हूँ। ये भी इसमें आपको सहूलत है कि मैं सेलेक्ट करके और मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखना हमने ये है, मैं इनके जो कॉलम्स हैं उनको डबल क्लिक करके उतना ही मैं वाइड कर लेता हूँ जितना ये टेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बनानास जो हैं उनकी प्राइस 10 रुपीज़ है, एप्पल्स की प्राइस 25 है, ग्रेप्स की प्राइस 30 है, ऑरेंजेस की प्राइस 15 है, ठीक है जी। और 10 रुपये में फॉर एग्ज़ाम्पल बनानास परचेज़ किए और सेल किए 22 रुपीज़ में, एप्पल्स सेल किए 27 में या 30 में, और इसी तरह से ग्रेप्स 30,
के लिए और सेल किए 40 के, ऑरेंजेस 15 के लिए और सेल किए 25 के। प्रॉफिट कितना हुआ? जाहिर है हम 22 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी प्रॉफिट होगा। इसको माइनस कैसे करेंगे? यहाँ इक्वल का साइन एंटर करें, ये वाला जो है माइनस करेंगे इसमें से। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, F6 आ गया, ये इसका एड्रेस। आगे मैंने माइनस एंटर किया और उसके बाद मैंने E6 पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। इसने प्रॉफिट निकाल दिया। इसी तरह से हम इक्वल प्रेस करके ये F7 माइनस E7, ठीक है, ये कर सकते हैं हम 1 बाय 1, हर फार्मूला मैनुअली एंटर कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला, ये हमने फार्मूला जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी, मैंने बताया था कि सम को लगाने की, सम का फार्मूला हम वहाँ लगाते हैं जहाँ बड़े फार्मूले हों। हम सम का फार्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं F6 माइनस E6 की बजाय। कैसे? सम ब्रैकेट स्टार्ट F6 माइनस E6 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम वही चीज़ आ गई, फार्मूला वही है, रिजल्ट वही है, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोनों सूरतों में ठीक है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और नीचे ले आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को अपडेट कर देगा और ये तमाम प्रॉफिट्स को निकाल देगा। अच्छा, अब अमाउंट सोल्ड का मतलब ये है कि प्राइस, ये प्राइस है परचेज, ये प्राइस है सोल्ड और ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमने बनानाज हमने सेल किए कितने, 150 अमाउंट हमने सेल की, ठीक है, 150। तो 150 को हम प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 150 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 इसके साथ, 12 के साथ। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो, इक्वल दिस, मल्टीप्लाई के लिए लगाते हैं स्टार और दिस और एंटर कर दिया, 1800 प्रॉफिट हो गया। ये टोटल प्रॉफिट ये हो गया। तो मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, इसको भी ड्रैग करके मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। प्राइस बॉट को भी हम टोटल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये वही फार्मूला यहाँ पर लगा दूँ दोबारा से, इक्वल सम वाला, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ऐसे भी लगा सकते हैं फार्मूला। और ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक कर दूँ, वो ऑटोमेटिकली नीचे 80 लिख देगा। यहाँ पे क्लिक किया, ऑटो सम आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ऑटो सम, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो ऑटो सम उस तरफ को लेके जा रहा है, जबकि मैं इसको ये चीज़, ये ऑटो सम, इस तरह से इसे सिलेक्ट करो, ऑटो सम, ये सिलेक्ट कर लो और ऑटो सम। अगर ये सही परफॉर्म ना कर रहा हो तो फिर हम ये जो एम्प्टी सेल है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं साथ। ये भी हम कर सकते हैं कि ये सारे के सारे सिलेक्ट एक ही दफ़ा में करो और ऑटो सम एक ही दफ़ा में प्रेस कर दो, तो ये तमाम के तमाम रिज़ल्ट्स एक ही गो में आपको मिल जाएंगे।